क्या बोल रहे समझे गुस्सा। अच्छा अच्छा रास्ता में चोर डाकू मिले, पूरा पैसा छीन ले। हम भगवान कसम खाए कहते, अपन कसम खाए कहते, झूठ रहे कहते। अच्छा बिटिया धनिया विजय कहा था 50,000 रुपया लेके आवत रहे। हाँ। रास्ता में चोर मिले, सारा रुपया छोड़ ले। माई हाँ इतने रुपया कहाँ पैबे करी है और के देबे करी इनका कौने लालच इनका दे है। हाँ तो सही कहा दिया पीछे हम इनसे बात करते। हाँ राम गरीब समझे गुस्सा। हमार बात कान खोल के सुन ले। अरे पहले दीजिए 50,000, अरे पहले दीजिए 50,000 और तब बिटिया से करिए इनसे। 2 साल का दिन बीत गया, मुंह तलक दिखलाया नहीं। आज या करके मुझसे फिर बहाना बतला दिया। अरे पहले दीजिए 50,000, अरे पहले दीजिए 50,000 और तब बिटिया से करिए। रघु वर्मा मवई संग्रामपुर से चल करके आए हुए हैं। 100 रुपया व्यवहार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। जब तोका रुपया देकर नहीं रहा माटी देवनो नहीं बहुत सारा तो का करे बिटिया पैदा के रे। हाँ का करे बिटिया पैदा के ये गलती से रंडी पैदा हो गए हर जाई। हाँ तो माटी देनु का करे बियाह करे लग गया होता कहूँ कोठा बैठा देता। अब मुजरा करते झुमका लगा होती खूब रुपया कमा कमा तुम देती तू आजाद से रहता। समझीन जबान में लगाम दे समझीन। क्या बहुत चिल्ला आता है। जैसे तुहार ये धनिया वैसे हमार ये गीता। अच्छा हमने भी कहा था कोठा बैठा दे, तू बैठा दे होता अच्छा पैसे कमाता। तो तू अपने बिटिया का अगर भैरापुन बैठा दे तू तो 50,000 रोज आवत होगा लेके काकी 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 शत्रुघ्न वर्मा ये मवई संग्रामपुर से चल करके आए हुए हैं। 100 रुपया व्यवहार 11 रुपया सिंह को देखते हुए दे हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत। समझेन अगर जैसे गरीब बिटिया वैसे अमीर बिटिया 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 होथिन। अगर दूसरे के हो ना ऐसे मुहर्रम डंडोरा घिला गए काका अगर यही दंडवत चाप देता तो काकी हमरे आनंद हो जाता। माटी देने तो इतनी बड़ी औकात है हमका इसे कहा था निकल हमारे घर से, निकल हमारे घर से। जाते ही समझे जब से आया माटी देनु हमारे द्वार गरुआते है तो हाथ दुआर गरुआ करे। तो हम जाते ही अहिया पुनुक्का बहाया माटी देनु देखा जान ले तो हाय हम काटा वो है लाल करे तो का जान राज बहादुर मौर्य पंगा से चल कर के आए हैं। पीडब्ल्यूडी के हमारे कार्यकर्ता हैं। 11 रुपया पुरस्कार कहना क्या है?
ये काकी का क्या काका बिट्टी बहुत मरकही हो जाती है। माटी देनो सींग तो जामिनी है तो कमर कहीं हो जाती है। पक ए सुई सही आया ए मुआ कान खोल के सुन रे 20 बाल्टी पानी हमरे भरे 25 बाल्टी धनिया बिटिया के लिए। हाँ बिटिया क्या काकी 20 बाल्टी पानी तोहरे भरे 20 बाल्टी पानी हमरे भरे और 25 बाल्टी पानी बिट्टी के भरे। हाँ का काकी माई बिटिया भैंस पड़िया होगी है का? तो का भैंस पड़िया हम सबे दिखाती नहीं है माटी दोनों जाओ है पोखरा में बूढ़ा मारा माटी दोनों तू काकी हो मारा बेवकूफ है गला। ये रामलाल भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। 100 रुपया व्यवहार 21 रुपया सीन सीनरी देखते हुए हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। है कितना जितना कहते रे उतना हो चाहिए। और सुन ना तो नल चलोबे और ना तो टुल्लू चलोबे नहीं सोचा बटन दबाई दी हरा 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 भान ले रंडो बिजली चलोगे ना टुल्लू चलोगे पानी भर के लाओ टोटी से। आराम खोल कर तो ना लाए कहीं के तू और सुविधा दे रहा है। ठीक है माँ, मैं जरूर लाऊंगी पानी भर कर। ले ले रस्सी है बाल्टी वही पुन्ने कुआं से पानी भर के लाए। ठीक है माँ। हाँ बिटिया धनिया चल अगर इतना ये रंडी करे ना रही देखा हम खबर ले थी आई की। हाँ भाई चल चल माई। कहते हैं विधाता जिसकी तकदीर में जितना लिख देता है उतना होकर ही रहता है। मेरे तकदीर में मेरे मुकद्दर में ठोकर खाना ही लिखा है भगवान। का है का त सब के हुआ आपन कहावे वाला खेबा। सुखवा में सब केहू साथी सुखवा में सब केहू साथी दुखवा बतावे वाला केबा। अबे मावलिया सोचने की बात है कि आज इतना दिन हो गया लेकिन रामगरीबुआ साला हवेली पर मुंह दिखाने नहीं आया। और आज मैं सोचता हूं कि रामगरीबुआ की झोपड़ी पर हम खुद ही चलेंगे। अगर कर देता तो ठीक है नहीं तो जैसे मैंने कहा था कि दुनिया से उसे दूर कर दूंगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आ मेरे साथ। मेरे बाबूजी मेरी बहन की ससुराल गए और अब तक मेरी बहन को बुला के नहीं आए। क्या बात है, मुझे घबराहट सी हो रही है। अरे कोई है रे? कौन है? मैं बाबू साहब का आदमी हूँ। क्या बाबू साहब का आदमी? हाँ बाबू साहब को मनाइए ही। क्या काम है? बाबू साहब राम गरीब से मिलना चाहते हैं। मेरे बाबूजी नहीं हैं। तुम्हारे बाबूजी नहीं है? नहीं। कहाँ गया साला? यहाँ आओ तो मैं बताता हूँ। ठीक है बाबू साहब वो साला झोपड़ी के भीतर बुला रहा है। अबे रंबलिया मालिक। यहाँ तो काफी झोपड़ी दिखाई पड़ रही है रे। है? किस झोपड़ी में साला छुपा है?
मालिक आवाज कैसे मालूम हो? आवाज लगाना पड़ेगा तो कोई होगा तब बोलेगा। आवाज लगाओ, जिस झोपड़ी से साला निकलेगा समझ लेना कि वही झोपड़ी रामगरी बुआ की है। जी मालिक। अबे कौन है? जयराम जयराम बे जयराम। जयराम बे जयराम। अबे पारिवारिक साथे रहा था तो वही तरफ बोलो। रानी सूर के राजा बन गया है। बाबू साहब तुमसे बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ठीक है, बुलाओ। चलो मिलो। राम राम जमींदार साहब। ओह, क्या नाम है रे? रमेश नाम है साहब। रमेश? हाँ। ओह, राम गरीब के बेटे हो? हाँ जी। शायद तुम्हें नहीं मालूम है किस लिए आया हूँ। मुझे तो मालूम नहीं है, आप ही बताइए कि आखिर आप आए क्यों हैं। तो सीखा सुनो। तो पहले का जाओ, हमारा चुकाया नहीं, पहले कर जाओ, हमारा चुकाया नहीं, महापीता तू सूरत दिखाया नहीं, कर्ज ला करके मेरा अरे अदा कर भी बेहया बेशरम को खाया नहीं। हमारा बाप साला शक्ल दिखाने हवेली पर नहीं गया और तुम इस साला झोपड़ी में बैठा है, हाँ? जमींदार साहब, ऐसी बात नहीं है, इस समय मेरे बाबूजी नहीं है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बाबूजी नहीं है, साला इसी किसी झोपड़ी में छुपा हुआ है। जमींदार साहब हसीना उड़ा, जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, सही बात क्या है मुझसे बता। तो हरामजादे मैं झूठ बोल रहा हूँ? पिताजी बहनी के घर को गए हैं। नहीं, वो साला कहीं नहीं गया है, इसी किसी झोपड़ी में छुपा है। पिताजी बहन के घर को गए हैं और सही माजरा क्या है मुझको बता। हमारे बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है, सही जानना चाहते हो तो मेरी बात कान खोल के सुन। और रमेशवा तुम्हें दुख उठाना पड़े, रमेशवा तुम्हें दुख अरे उठाना पड़ेगा और इसी वक्त कर्जा चुकाना पड़े। नहीं काट दूं अरे जिस्म की मोटी, नहीं काट दूं जिस्म की
मेरी बात पर विश्वास है, यकीन नहीं, मैं झूठ बोल रहा जमींदार हूं। साहब, आप जानवर जैसा सलूक इंसान के साथ क्यों कर रहे हैं? जानवर के साथ जानवर ही बनना पड़ता है। आपने क्या कहा कि तेरा बाप हवेली से 50,000 रुपए लेके आया रे। लेकिन जमींदार साहब, आपने 50,000 देकर हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, इसलिए कि उस 50,000 रुपए के बदले में 1 बीघा जमीन हमारी आपके पास गिरवी पड़ी है। अब वो गिरवी नहीं पड़ी है, वो जमीन हमारी हो गई है। जमीन आपकी हो गई? हाँ हाँ, तेरा बाप शर्तनामे पर दस्तखत किया है, अंगूठा लगाया है, और उसे शर्तनामा सुनाया गया, वो मंजूर किया। वो जमीन 1 महीने के अंदर हमारी हो गई। जमींदार साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं कि अभी भी वक्त है, और आप हवेली से चलकर सीधे पांव आए हैं, उल्टे पांव लौट जाइए। बाबूजी आएंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा। बाबूजी आएंगे तो मेरे पास भेज दोगे? हाँ, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ। मैंने कब कहा कि आप नौकर हैं? हरामखोर, हवेली से चलकर आया हूँ तो रुपए लेकर जाऊंगा, वरना आज तेरी बोटी बोले। जमींदार साहब, सोच लीजिए और समझ लीजिए, चले जाइए, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आप जैसे अमीर को भागने के लिए रास्ता भी ना मिले। जब गरीब का भेजा फिर जाएगा तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। और भगवान, हरामखोर, जब भगवान मेरी इज्जत नहीं किया तो मैं भगवान की इज्जत नहीं करता हूँ। मैं खुद अपने आप को भगवान समझता हूँ, देवता समझता हूँ। इंसान भगवान हो ही नहीं सकता है। हरामजादे, आज या तो रुपए देगा, नहीं तो आज तुम्हारी वो दशा करूंगा कि तुम्हारा पानी मांगना दुर्लभ। जमींदार, तेरे ऐसी की तैसी बुला। अतिरम बलिया, बाबू कोई देखा तो नहीं? क्यों नहीं देखा था? इनके सबके अखियां में पेचिश पड़ती है। हरामजादे, अगर कोई देख लिया होगा तो यही सोचेगा जमींदार मारा जा रहा है। क्यों नहीं देखे? 2-4 ठे बुढ़िया देखे हैं, यही देखे हैं कि जमींदार लतिया बजा। चल साले, कहाँ की रहने वाली है? नाम बताओ। ही एक नंबर। हराम जादे का घर जला दो। बाबू साहब, आपकी रियासत के है ना वही? हमारी रियासत की नहीं है, नहीं। जाने दो। लेकिन ये साला रमेशा मुझे अपमानित कर दिया। अपमानित कह दी, आपका बेइज्जती कह दी, आपका इज्जत लूट ली इसकी। अबे साले, तू बोलता क्या है? मैं कोई औरत हूं? बाबू साहब, इज्जत किसकी लुटी जाती है? बाबू, आपके अपमान की हिस्स, आपके बेइज्जती की हिस्स, इतनी बेइज्जती हमार भय होता, हम चुतने में करखा लगाए कुछ ही नहीं। बदतमीज साले, हरामखोर, शायद तुम्हें नहीं मालूम,
कि ठाकुर की इज्जत इज्जत होती है और गरीबों की इज्जत हमारे जूते के बराबर होती है। जी बाबू, ये साला मेरा अपमान किया, अपमान की ये मुझसे तगड़ा पड़ रहा है। तगड़ा पड़ता है तब लतिये हुए भी भाग। अबे साले तुम्हें तनख्वाह मैं देता हूं या वो देता है? बाबू आप दे थे, लेकिन जब हकीकत याद देखे जब अखिया से वही कहा तो मैं चार जूता तुम्हें मारूं उतार के तो तुम्हारा सम्मान नहीं घटेगा? बाबू आप खिया करत ही आप मारते हैं तो हमारा सम्मान न घटेगा। अच्छा ये बात है, सोचने की बात है, सोचने की बात है बाबू। हंसी मजाक की बात छोड़ दो। जी, चोट जिससे लगती है दर्द उसको होता है। ये तुम्हारा भी अपमान किया, हमारा अपमान किया साहब। फिर भी साले तुम मजाक पे लगे हो। नहीं बाबू, क्या करे बाबू? एक रस्से का इंतजाम करो। रस्सा का इंतजाम करिए। जी हाँ, रस्सा लेके आओ, हम इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। लाशा लगा के ये साले बुलबुल फंसाएंगे। आपने तो कहा था मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। हाँ, इसे फंसाएंगे, बहला फुसला कर पहला फुसला कर इसे अपनी बातों में फंसाएंगे। अपनी बातों में फंसाएंगे। अगर ये साला फंस जाएगा फंस जाएगा तो तो देखो मैं क्या करता हूं।